मैं एक बार टर्की में गई तो मैं एयरपोर्ट में अकेले थी, मेरे साथ जिसने पहुंचना था वो उनके 2 घंटे बाद फ्लाइट था। तो थोड़ा थकान भी थी, भूख भी थी, मैं कहा चलो कुछ लेते हैं। अब हम भोले प्राणी चले गए वो वेंडिंग मशीन पे मैंने पढ़ा, वहाँ ड्रिंक्स पड़े होते हैं ना, जैसे तो यू पुट द मनी एंड द ड्रिंक कम्स आउट। तो वहाँ मैंने पढ़ा तो वहाँ ऑरेंज जूस 2 मिलियन। मैं हैं ये हम कहाँ आ गए, इतने पैसे तो है ही नहीं हमारे पास। तो हम चुपचाप आके अपनी कुर्सी में बैठ गए, वहाँ अंग्रेजी बोलने वाला कोई मिला नहीं, हेल्प करने वाला कोई मिला नहीं। तो भूखे प्यास से 2 घंटे बैठे रहे। फिर जो हमारे साथी वो आ गए, तो मैंने कहा भाई हम कौन से देश में आ गए, क्या इसका वैल्यू क्या है जरा बताओ तो सही, यहाँ तो मिलियंस में काम चल रहा है। वो कहते कुछ नहीं जी, उनकी इतनी वैल्यू अंडर जा चुकी है, द मिलियन वॉज एक्चुअली लेस देन $1. It was less than $1, but the million word and the note which they had, it had this 1 million in English. अजीब बात, वो अंग्रेजी में लिखा 1 million। बंदे को हार्ट अटैक दे दे कि 1 मिलियन 2 मिलियन का जूस मिलता है इधर, ये कहाँ आ गए हैं हम लोग। आदमी जब करे और अगर सही तरीके से करे तो सच ये है ऐसा नशा उसमें से आएगा कि आप का दिल दिमाग एकदम हवा। यहाँ मुझे मालूम है तुम लोगों को, मैं ऐसा नहीं कह रही तुम नशेड़ी बैठे हो, पर नशे तो करते ही हो ना कोई। जो नशा करने वाला क्यों करता है, वो कहते वी फील सो गुड, सब भूल जाता है, बड़ी मजा आता है, बड़ी मस्ती आती, हाई फील करते। वो ओपियोड हो, वो मारिजुआना हो, अल्कोहल हो, बियर हो, सिगरेट हो, कुछ भी हो, आप जब भी कोई चीज अपने शरीर में डालते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स को वो खराब करती है, डैमेज करती है, और आपके लीवर को, क्योंकि सब कुछ लीवर से प्रोसेस होके जाना है, तो आपके लीवर, आपके मैदे को वो खराब करते हुए जाती है। तो कोई भी नशा हो, चाहे वो प्रिस्क्रिप्शन की वजह से आप ले रहे हैं कि मैंने एज ए मेडिसिन आप उसे ले रहे हैं, या आप रिक्रिएशन मैंने शौक से ले रहे हैं टू फील द हाई फीलिंग, दोनों हिस्सों से आपका लीवर भी डैमेज होता है। और बड़ी चीज ये है कि ब्रेन के न्यूरॉन्स मर जाते हैं, और जब ब्रेन के न्यूरॉन्स मर जाते हैं तो इन अ पीरियड ऑफ टाइम द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन गोज डाउन एंड डाउन एंड डाउन। लेकिन अगर कोई जप करता है और सही विधि से करता है, सही तरीके से करता है, तो ये जप आपके शरीर में इतना नशा सिक्रीट कर देगा, इतना नशा कि आंख खोलना चाहोगे तो आंख ना खुले, और हिलना चाहो तो हिलने का मन ना हो, और मन पूरा ब्लैंक हो जाए, और चलो तो तुम ऐसे ही डोल रहे हो जैसे कोई पियक्कड़ डोल रहा हो, इतना उसमें है। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण है। कारण ये है कि हर मंत्र एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, साउंड वेवलेंथ क्रिएट करती है। हर साउंड वेव का एक प्रभाव होता है। ऐसे ही जब आप परमात्मा के किसी एक नाम को, जो नाम किसी महात्मा, किसी महापुरुष का दिया हुआ है, वो महापुरुष महात्मा के गुरु के दिए हुए नाम के सही विधि से प्रैक्टिस करने पर आपके शरीर में एक ऐसी साउंड वेवलेंथ बनने लग जाती है जिससे आपका ये दिमाग एकदम शांत होने लग जाता है, दिल की धड़कन जो है वो नॉर्मलाइज होने लग जाती है, बढ़ा हुआ बीपी हो वो कम होने लग जाता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर अगर किसी को होए, घबराहट जल्दी जल्दी हो जाती हो, किसी को हाथ पैर फूल जाते हो, डर जाते हो, ऐसी जिनकी मानसिक कमजोरियां रहती हैं, उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो दवाइयों के चक्कर में न पड़ें, बल्कि वो मंत्र जप करने को सीखें। और सही तरीके से किए गए मंत्र जप से उनका शरीर भी स्वस्थ होगा और उनका मन भी शांत होगा, और मन एकाग्र होगा, और मन बहुत सुंदर सात्विकी हो जाता है।
अब जप करने के लिए जरूरी होगा कि आप एक जगह में बैठे, तभी उस शब्द को उच्चारण कर सकते हैं। पर अब बात आती है सिमरन की। सिमरन है याद, और याद में शब्द को दोहराया नहीं जाता है। याद में वो एक्सपीरियंस होती, जैसे वरिंदर तू अपने पिताजी को याद करे तो उनका नाम थोड़ी बोलेगा। याद मतलब उनका चेहरा, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनका प्यार, उनकी आंखें, वो जैसे तुझे बुलाते हैं, जो भी तुझे कहते हैं, हाँ, वो तो उसमें शब्द इन्वॉल्व नहीं होते, वो बिना शब्द का होता है। एक माँ अपने बच्चे को याद करे तो बच्चे का नाम थोड़ी रिपीट करेगी कि तेरी माँ याद तुझे करे तो वो वरिंदर 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 थोड़ी करेगी। तेरी माँ जब तुझे याद करेगी तो तेरा चेहरा, तेरा मोहर, इट्स जस्ट दैट फीलिंग विच इज देयर। तो एक बात तो तय है कि अभी तुम सिर्फ जप कर सकते हो, अभी सिमरन तो नहीं कर सकते। अभी सिमरन के लिए तो बड़ी लंबी छलांग मारनी पड़ेगी। सिमरन तो तब होगा जब परमात्मा से मुलाकात तुम्हारी हो जाए, और अगर वही नहीं हुई तो किसको याद करोगे, कैसे याद करोगे? जैसे माँ दूर हो, बच्चा उसका दूर हो, तो माँ की ऐसे दिल में याद बनी रहती है। और कभी कभी बच्चा भी कभी तड़प जाए तो माँ को मिस करे तो रोता है। पूछो क्यों रोता है? मुझे मम्मी चाहिए। अब वो भी माँ माँ बोल थोड़ी रहा है, पर रो रहा है। और माँ भी बच्चा बच्चा बोलती नहीं है, माँ भी अंदर अंदर याद कर लेती है। अब माँ ने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे ने माँ को देखा है, माँ बच्चे ने एक दूसरे का अनुभव लिया, इसलिए वो याद कर सकते हैं। सवाल ये उठता है, क्या आपने परमात्मा का अनुभव किया है? और अगर नहीं तो कैसे याद करोगे? अब क्या ये जो संतों ने, वाणी ने जो कहा सिमरन करो, फिर वो क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि बंदे को ये याद रहे कि जिसका नाम वो जप रहा है, माने अगर किसी महापुरुष से नाम जप की तरीका सीखा है और नाम जप करता है, सच जानिए इतना बढ़िया आनंद, इतनी बड़ी मस्ती, इतनी खुशी उसको भीतर अनुभव होती है। फिर लगता है, चित्त में ये विचार आएगा कि जिसके नाम में इतनी मस्ती है वो खुद मिल जाएगा तो कितनी मस्ती होगी। जिसकी याद हम जप रूप से अगर करते हैं, अगर जप दोहराते हैं, तो इतना मीठा 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 अंदर लगता है। और अगर वो सच में मिल ही गया तो कैसी अनुभूति होगी। तो सिमरन की सीढ़ी चढ़ने वास्ते तो अध्यात्म की सीढ़ियों को तुम्हें चढ़ना होगा। कहाँ है वो? अगर सब जगह है तो कैसे है? अगर मेरे में है परमात्मा तो कैसे है? उसका स्वरूप क्या है वो ढूंढना होगा, वो पूछना होगा। कहाँ से पूछें, किससे पूछें? वाणी से पूछो, वाणी सब बताती है। पर वाणी को समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि अगर आपके पास नहीं है तो फिर किसी ऐसे की संगति करो जिसे समझ है। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। रास्ते सारे बताए गए हैं, सब कुछ बताया गया, कुछ छुपाया नहीं है। लेकिन इस बिखरे हुए सागर में से कौन सा मोती कब चाहिए, ये बताने के लिए तो फिर किसी की सहायता की जरूरत हो जाएगी। जैसे केमिस्ट की दुकान में सब दवाइयां होती हैं, पर आपको कौन सी दवाई चाहिए उसके लिए कोई डॉक्टर चाहिए। ओवर द काउंटर लेने की बात नहीं मैं कर रही हूँ। अगर बीमारी है कोई तो अब आप जाकर के यहाँ ब्लड प्रेशर की दवाई फार्मासिस्ट को दो तो कहेगा लो पहले प्रिस्क्रिप्शन दो, ऐसे थोड़ी दे देगा। So most of the meds are given by the prescription only, not without that. Similarly, all the scriptures are like a huge pharmacy. But what medicine you require at the moment, for that you need a physician. And that physician is called a sant.
That physician is called a Mahatma who will tell you what to do and how to do. That's it. पर एक चीज समझ लेना कि महात्मा कौन होता है। महात्मा वो होता है जो खुद उसके रंग में रंगा है, और जब हम उसकी संगत में बैठे तो हम भी उसकी परमात्मा की याद में भरने लग जाए, हमारे ख्वाबों ख्यालों में ये विचार आने लग जाए, हमारी जिंदगी की जो सेंट्रल एक्सिस है वो ज्ञान होने लग जाए, वो परमेश्वर होने लग जाए। खाए पिए सोए और जीवन के रिश्तों को निभाते हुए में जी गए तो जिंदगी का सार तत्व तो हाथ नहीं आया। महात्मा सिखाता है वो सार तत्व क्या है। आज सच जानना, मैं अपने अनुभव से कह रही हूं। वाणी हो माने गुरबाणी हो, गीता हो, उपनिषद हो, जब इसको पढ़ते हैं, जो इनको समझते हैं, तो मुझे कहीं कोई भेद नजर नहीं आता, क्योंकि सच तो एक ही रहेगा यूनिवर्सली। सच तो दो तीन नहीं हो जाएंगे, भाषा अलग हो जाएगी, ढंग अलग हो जाएगा, लेकिन सच तो एक ही रहेगा। तो सुमिरन देखो, मैंने याद करने के लिए, अच्छा मैं ऐसे कहती हूं, आपको आपके किसी प्यारे को, कोई भी हो सकता है, आपका बच्चा, पोता पोती, बेटा बेटी, जमाई या हस्बैंड या वाइफ, जो भी है, आपको आपके किसी प्यारे को याद करना हो तो उसके लिए किसी स्पेशल पोजीशन में आप बैठते हैं तो याद कर सकते हैं, या कभी भी और कहीं भी और किसी भी पोजीशन में याद कर सकते हैं? कि कोई वक्त की दरकार है कि इसी वक्त बैठे तो याद कर सकते हैं और उस वक्त में नहीं कर पाएंगे? कोई टाइम लिमिट होती है? जैसे पहले जब लैंडलाइंस होते थे और मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और इंडिया कॉल करना हो तो लोग घड़ी देखते थे और फिर मैसेज वहाँ कराते कि इतने बजे फ़ोन करेंगे, याद रखना। तो वो बेचारे ना पूरा खानदान फ़ोन के पास बैठा होता था कि कनाडा से फ़ोन आने वाला है, और पूरा खानदान छोड़ो मोहल्ला भी बैठा होता था वहीं कि कनाडा से फ़ोन आने वाला। और एक तो मुझे याद है कि माई बोले अपने भतीजे को, वो पुत्र वहाँ सुना बर्फ़ पड़ी है, थोड़ी ठंडी हवा भेज। बोले फोन से कहां से भेजूं? लेकिन आज मोबाइल है आपके पास, आप कभी भी कॉल कर सकते। वैसे एक चीज है, लैंडलाइन थी तो इंतजारें होती थी फोन की, आज मोबाइल है तो फुर्सत नहीं होती बात करने की। लैंडलाइन में इंतजार होती थी। मैं इसलिए इस बात को कह रही हूं कि इसकी एक छोटी अनुभूति हमारी भी रही। हमारे एक संत एक बार अमेरिका आए, अमेरिका में उन्होंने 2 महीने रहना था, और वो 15 दिन या 20 दिन में एक बार हमारे एक सत्संगी थे, सिर्फ उन्हीं के घर में फ़ोन था, और वो टाइम तय करते कि रात 9 बजे फ़ोन आएगा, और हम लोग वहाँ मैंने दिनों इंतज़ार करते थे कि 9 बजे फ़ोन आएगा आएगा आएगा, और फिर बैठ के इंतज़ार करनी हो। जरा सी आवाज़ ही सुनते थे, हेलो भगवान जी कैसे हो। इतने में वहाँ 20 और बैठे यही सुनने के लिए, हेलो भगवान जी कैसे हो, और हम कह रहे हैं प्रणाम प्रणाम, बस इतनी ही बात होती, दैट्स इट। बट उतनी सी बात करने के लिए भी एक प्यार और एक मोहब्बत और एक इंतजार होती थी। तो याद करने के लिए तो किसी समय की, किसी जगह की कोई जिस दिन अंदर डुबकी लग गई, उस प्यारे प्रभु से आपकी मुलाकात हो गई, फिर तो हसंदियां खलंदियां पवंदियां बिच्छई हुए मुक्त। फिर ये जप करने में नहीं हो सकता है। अब आप खा रहे हो, उसमें जप कैसे करोगे बोलो? आप ऑफिस में मैंने फोन के ऊपर बैठे हो, सेक्रेटरी हो, मशीन में चला रहे हो, कुछ टाइपिंग कर रहे हो, तो आप उस समय पर जप करें तो कैसे करेंगे? फिर काम कैसे करेंगे? तो इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जब जब घर में बैठ के किया था और मन बड़ा जुड़ गया था, और मन को एक अच्छी अनुभूति अगर मिल गई थी, उस अनुभूति को याद करने के लिए किसी अलग वक्त की फिर जरूरत नहीं रह जाएगी। तो नया साधक है तो वो जब से शुरुआत करेगा, पर जो महात्मा है, सिद्ध पुरुष है, वो किस समय बैठ के याद करेगा?
हमारे एक स्वामी जी किसी के घर में रुके, तो उनके जो होस्ट थे वो कहते, अच्छा स्वामी जी आप कितने बजे बैठ करके भजन करते हैं, फिर हम आपके साथ बैठ करके भजन करेंगे। महात्मा कहते, कितने बजे भजन करते हैं? ऐसा तो मेरा कोई टाइम ही नहीं है। कहते, अच्छा आप सुबह नहीं बैठते? अच्छा रात को बैठते हैं आप? कहते, नहीं रात को तो मैं सोता हूं मैं। कहते, फिर दोपहर को बैठते हैं आप? बोले, नहीं मैं तो दोपहर को भी नहीं बैठता हूँ। अच्छा फिर शाम को बैठते हैं? बोले, नहीं मैं शाम को भी नहीं बैठता हूँ। कहते, महात्मा जी आप कुछ भजन भी करते हो कि खाली भगवे कपड़े ही पहने? कहते, नहीं महात्मा तो मैं हूं, पर अब याद करने के लिए किसी एक जगह, किसी एक वक्त, किसी एक पोजीशन की जरूरत नहीं रह गई अब।